क्लास 10th का सिलेबस। तो यार देखेंगे आज के इस वीडियो में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम बस ये जानेंगे कि हमारा जो क्लास 10th का जो 2021 और 2022 का जो सेशन आया है उसमें मैथ्स का क्या सिलेबस है और सिलेबस किस किस टाइप से डिवाइड किया गया है, मतलब कितने कितने मार्क्स की कौन कौन सी यूनिट दी गई है। तो इसमें देखेंगे। पहली बात यार, एक बात जो है दिमाग से निकाल देना यार, कोई इजी चैप्टर, कोई मॉडरेट चैप्टर, कोई डिफिकल्ट चैप्टर, यार ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी चैप्टर आपको टीचर ने बता दिया कि हाँ ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है, तो वो ऑलरेडी जो बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी, फिर आपको वो डिफिकल्टी लगेगा। तो कोई भी टॉपिक हो या फिर कोई भी चैप्टर हो, उसको डिफिकल्ट वगैरह की कैटेगरी में मत लेना। सिंपली समझना कि हाँ हमें सारा पढ़ना है और बड़े आराम से चीज़ों को क्लियर कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं होती मैथ्स क्लास 10th की। दूसरी सबसे बड़ी बात, पिछली बार पैंडमिक की वजह से थोड़ा सिलेबस कम हुआ था, रिड्यूस हुआ था, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है। जो इस बार के बच्चे थे वो पैंडमिक की वजह से पास हो गए, विदाउट एग्ज़ाम दिए, बट आप लोगों को एग्ज़ाम देना है अगले साल और फुल सिलेबस के साथ देना है एग्ज़ाम। तो यार पढ़ाई शुरू कर दो। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि कितने कितने चैप्टर्स हैं और बेसिकली आपकी क्या क्या यूनिट्स हैं और उसमें कितने मतलब कितने मार्क्स का जो है हमारा यूनिट है और कितने मार्क्स का पर्टिकुलरली हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में एक ही चैप्टर है हमारा, जो हमारी यूनिट फर्स्ट होने वाली है यहाँ पर। यूनिट फर्स्ट का नाम है हमारा नंबर सिस्टम्स। ठीक है, इसमें आएगा हमारा एक ही चैप्टर और उसका नाम है रियल नंबर। एक ही चैप्टर है इसके अंदर और ये आपको दे के जाएगा 6 मार्क्स। तो देखो हमारी एक यूनिट है, एक यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, इसके अंदर एक ही चैप्टर है नंबर सिस्टम यूनिट में, और ये आपको दे के जाएगा पूरे के पूरे 6 मार्क्स। देखो बहुत आसान चैप्टर है और आप जानते हो फर्स्ट चैप्टर ही है तो ईजी ही होगा और 6 मार्क्स दे के जाएगा। बहुत ईजी इसके क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ज़्यादा खास मेहनत करने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। आ जाओ यूनिट 2 पे आ जाते हैं। यूनिट 2 जो है हमारी, वो है अलजेब्रा। यूनिट 2 है हमारी अलजेब्रा और अलजेब्रा हमारी सबसे महंगी यूनिट है, मतलब इस यूनिट से सबसे ज़्यादा मार्क्स का एग्जाम में आएगा और ये देके जाएगी आपको पूरी की पूरी यूनिट 20 मार्क्स। 20 मार्क्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हो आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स बेसिकली इसी यूनिट से निकल करके जाएंगे अलजबरा से, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली क्या पूरा ही 25% होता है। तो आपका पेपर का 25% जो है वो आपको कहाँ से जाएगा, अलजबरा से जाएगा। अलजबरा अगर आपको मार्क्स देके जा रहा है 20, तो ऑफकोर्स इसमें थोड़े चैप्टर भी ज़्यादा होंगे। तो इसके अंदर बेसिकली आपके 4 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। द फर्स्ट चैप्टर विल बी पॉलिनोमियल्स। तो इसके अंदर आपको मिलेगा पॉलिनोमियल्स। तो और इसका जो सेकंड चैप्टर आपको देके जाएगा, ये सेकंड चैप्टर इसके अंदर आपको देके जाएगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, बेसिकली ये चैप्टर ऐसा कुछ आपने 9th में भी सीखा था, कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाए थे। इस बार भी यही है, इस बार हमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उनके नेचर्स को जानना है। कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, कोई भी जो चैप्टर को डिवाइड मत करना किसी भी कैटेगरी में ये बोल के कि यार ये डिफिकल्ट है या फिर ये मॉडरेट है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे ही चैप्टर ईजी और आपको सारा पढ़ना है। जैसा कि मैंने बता दिया, इस बार कुछ भी नहीं कटा है, आपको पहले की तरह ही सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और जो थर्ड चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप नाम सुन चुके हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम आप सुन चुके हो, पहले भी पढ़ के आए हो आप। ठीक है, वो वाली पॉलिनोमियल जिनकी वेरिएबल्स पे पावर 2 होती है, वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, वो हमें पढ़नी है। और फोर्थ चैप्टर जो हमारा है वो है एपी। एपी का नाम आपने नहीं सुना होगा। द एपी, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो आपको देके जाएगा, ये चारों चैप्टर आपके जो कवर हो जाते हैं अलजेब्रा के अंदर कवर हो जाते हैं और ये चारों बेहद ही सिंपल चैप्टर है और ये चारों के चारों चैप्टर आपको देके जाएंगे 20 मार्क्स, जो कि कम नहीं होते। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली जो यूनिट है, अगली वाली जो यूनिट है, दिस इज यूनिट नंबर 3 और देखते हैं यूनिट नंबर 3 हमें क्या देके जाता है। 2 सेकेंड। तो जो यूनिट 3 है हमारी वो क्या है, तो बेसिकली जो यूनिट 3 है हमारी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखा है ना आपने, तो इसके अंदर आप कुछ नए फॉर्मूलेज देखेंगे।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जैसे सेक्शन फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, इस टाइप के जो फॉर्मूले वगैरह से आप दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस वगैरह फाइंड करेंगे। तो बेसिकली इसमें सारा ग्राफ से रिलेटेड हम चीज़ों को पढ़ेंगे। और ग्राफ्स कितने एक्सेस वाले? 2 डायमेंशन वाले, उन्हें हम 2D कहते हैं। 2D का मतलब जिसमें एक एक्स एक्सेस होता है और एक ऊपर वाई एक्सेस होता है, ये आप लोग पहले से जानते हो। तो इसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ नए फॉर्मूले हमें देखने को मिलेंगे। ओके, चलो, ये एक ही यूनिट है और इसी के अंदर एक ही चैप्टर आपको मिलेगा, विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही नाम है। और ये आपको देके जाएगा ऑलमोस्ट 6 मार्क्स। तो देखो अगेन, जैसे ये एक जो चैप्टर था यूनिट 1 आपको 6 मार्क्स देके जा रहा था, तो सिमिलरली ये भी आपको कितना देके जाएगा? 6 मार्क्स देके जाएगा। और इसके क्वेश्चंस भी इतने ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं इसके क्वेश्चंस भी। तो यार ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। हमारी ज्योमेट्री आ जाती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी जो यूनिट 4 विच इज़ ज्योमेट्री, जो यूनिट 4 है हमारी वो ज्योमेट्री है। और ज्योमेट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको देखने का मिलेगा। पहला ही चैप्टर जो है इसका ट्रायंगल, इसमें 3 चैप्टर आपको मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द फर्स्ट विल बी ट्रायंगल्स। इसके अंदर बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं, वो हमें प्रूव करनी होती हैं और डायरेक्ट थ्योरम एग्जाम्स में आती हैं। ओके, सेकेंड चैप्टर हमारा सर्कल्स एंड द थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शंस। तो जैसे आपने 9th में कंस्ट्रक्शंस की थी, वैसे इस बार भी आपको कंस्ट्रक्शंस करनी है। तो ट्रायंगल, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, तो ये बहुत इजी चैप्टर है। और अगेन ये जो ज्योमेट्री है आपको देके जाएगी 15 मार्क्स, 15 मार्क्स। देखो सबसे ज़्यादा हमें देके जा रही थी अलजबरा। अलजबरा के बाद ये सेकंड हाईएस्ट यूनिट है हमारी ज्योमेट्री की, जो हमें देके जाएगी 15। अगर आप एवरेज निकालो तो 5 नंबर देके जाएंगे। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई 8 हो कोई कम हो, लेकिन देखो ज्योमेट्री आपको देके जा रही है 15 मार्क्स। और इसमें 3 ही चैप्टर हैं, और जो हमारी अलजबरा था उसमें 4 चैप्टर थे और वो आपको 20 नंबर देके जा रहे थे। तो देखो ये सेकंड हाईएस्ट आ जाती है आपकी, जिसमें आपको 15 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत सिंपल चैप्टर होते हैं ये भी, इसमें भी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगली जो हमारी यूनिट आती है वो 10th क्लास की बिल्कुल जो नई चीज़ है, जो आप लोगों ने पहले जिसका नाम नहीं सुना होगा। द नेक्स्ट यूनिट विल बी ट्रिगोनोमेट्री। इसको शॉर्ट फॉर्म में ट्रिगो बुलाते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, द ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपके 2 ही चैप्टर आएंगे, इसमें आपके 2 ही चैप्टर आएंगे। जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। ऑफकोर्स आपने अगर कोई चीज़ नहीं पढ़ी है तो आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में आप किस में पढ़ोगे? ये आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, ट्रिगो के फर्स्ट चैप्टर में। और जो ट्रिगो का सेकंड चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस बुक में इसका नाम लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ करके हम बिल्डिंग्स की हाइट वगैरह निकालते हैं। बुक तो जो नाम है बुक से भी देख सकते हो। मेन काम है चैप्टर को समझना कि चैप्टर में कहना क्या चाहता है वो। बेसिकली एप्लीकेशन लगाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री की और बिल्डिंग्स की हाइट्स वगैरह निकालेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं दोनों। अक्सर बच्चों को यही मुश्किल लगता है, ये मुश्किल होता नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग से ऐसी हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि हाँ अरे हाँ यार ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, ये क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, ये ऑलरेडी बहुत मुश्किल है। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ 2 चैप्टर आपको देके जाने वाले हैं 12 मार्क्स। ये 2 चैप्टर आपको देके जाने वाले हैं 12 मार्क्स, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये आपकी बुक के अंदर। ठीक है, तो चलो यार हमारा हो गया। अगली यूनिट जो है हमारी, ये यूनिट हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो थी हमारी यूनिट 5th थी। तो देखो प्यारे बच्चों, जो ट्रिगोनोमेट्री थी जिसके अंदर 2 चैप्टर थे, वो हमारी यूनिट 5th थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम कर रहे हैं यूनिट 6। ठीक है, तो यूनिट 6 में क्या आ जाता है हमारा? तो ये जो यूनिट 6 है हमारा, वो हमें मिलेगा मेंसुरेशन की फॉर्म में। मेंसुरेशन, तो बेसिकली मेंसुरेशन क्या होता है आप लोगों को पता ही है ये बात। मेंसुरेशन में हम एरिया वगैरह वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं। 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए होगे, इतनी सारी एक्सरसाइज थी। और मेंसुरेशन हमारी 10th क्लास में भी है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर मात्र 2 चैप्टर हैं, सिर्फ 2 चैप्टर। ठीक है, इसमें आता है हमारा फर्स्ट चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और सेकंड आता है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो देखो ये 2 चैप्टर आते हैं हमारे, और ये 2 सिंपल से 2 चैप्टर हमें देके जाते हैं 10 मार्क्स।
ये हमें कितने मार्क्स देके जाते हैं, 10 मार्क्स देके जाते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, इनके लिए भी हाइप क्रिएट कर दी जाती है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता है क्योंकि पहले से ही एक बात दिमाग में डाल दी जाती है कि हाँ ये टफ चैप्टर में काउंट होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, रियल लाइफ से रिलेट करना है इसको, बड़े आराम से ये जो चैप्टर है बड़े आराम से सॉल्व होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इनमें, और बड़े आराम से आपको मार्क्स देके जाएंगे। ज़्यादा प्रैक्टिस, बस थोड़ी सी इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, थोड़े फॉर्मूले लगाना और थोड़ा कैलकुलेशंस करने होते हैं, बाकी आराम से सवाल हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर में नहीं आती है। तो यूनिट 7 हमारी जो लास्ट यूनिट है, उसके चैप्टर के, इसमें चैप्टर क्या है, ये यूनिट ही काउंट कर लो आप, इसमें 2 ही चैप्टर हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हमारा जो स्टैट्स आता है, स्टैटिस्टिक्स, तो हमारी जो यूनिट 7, हाँ, तो बेसिकली हमारी जो यूनिट 7 है इसमें हमारे 2 ही चैप्टर आते हैं, और ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है हमारी बुक के, और ये आपको देके जाएंगे 11 मार्क्स। कौन से 2 चैप्टर हैं हमारे, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ये आपको देके जाते हैं 11 मार्क्स। ये 11 मार्क्स तो आप समझ लो फ्री के ही हैं, इसमें बस थोड़ी सी स्टैट्स में थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करनी होती है, और बड़े आराम से हमें 11 मार्क्स मिल जाते हैं, कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आप चाहो तो दोनों चैप्टर को मात्र 2 दिन में भी कर सकते हो, ये 11 नंबर मात्र आपको 2 दिन में भी मिल सकते हैं अगर आपने सिर्फ मैथ्स ढंग से पढ़ ली 2 दिन। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर होते हैं। स्टैट्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, ये है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था स्टैट्स, तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स है। तो बेसिकली ये हमारा था सारे चैप्टर्स का जो जो मार्क्स है, मार्किंग स्कीम है, कितने कितने यूनिट कितने कितने मार्क्स के एग्जाम में आने वाली है। टोटल जब आप करते हो सबका, यू विल गेट 80। आप जानते ही हो 80 मार्क्स का होता है, बाकी जो है आपको 20 मार्क्स जो है वो स्कूल से मिलते हैं। ओके, तो जो 20 मार्क्स है उसका भी अगर आपको जानना है कि वो कितने कितने मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें से 10 जो मार्क्स होते हैं वो आपके वो स्कूल में जो असेसमेंट्स वगैरह होते हैं वो होते हैं, और 5 नंबर आपके पोर्टफोलियो के होते हैं, और 5 नंबर आपके जो है वो लैब प्रैक्टिकल्स वगैरह के होते हैं। तो बेसिकली 20 नंबर वो हो गए, और 80 ये हैं, आपको मिल जाएंगे 100 मार्क्स। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सारे चैप्टर्स जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, सारे सारे चैप्टर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ करेंगे बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ट्यूशंस, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस मैथ्स का। और अगर मैथ्स का ख़त्म होने के बाद इस चैनल पे हम फिज़िक्स भी पढ़ेंगे, साइंस में जो पार्ट है हमारा 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, और मैथ्स भी पढ़ेंगे सिमिलरली। तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एजुकेट हो और अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करो। ठीक है, तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही है, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आप लोगों को, और यही इंट्रोडक्शन था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, जो हमें देखना है 6 मार्क्स का, जो हमारे लिए आने वाला है, और उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यार वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।